दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने किया नई बंदिशों का ऐलान। ग्रैब के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम केजरीवाल बोले, भीड़ बढ़ी तो बाजार होंगे बंद। ठीक है, बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज़। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाएंगे बंद। स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क भी रहेंगे बंद। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो में बैठने की क्षमता 50% के साथ रहेगी। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्तरां और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। दिल्ली में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा। दिल्ली में फिर लौटा कोरोना का खौफ। 24 घंटे में सामने आए 331 नए केस। 9 जून के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आहट। 24 घंटे में 26 नए ओमिक्रॉन के मामले। कुल आंकड़ा हुआ 167। मुंबई में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 922 नए कोरोना केस, 2 मरीजों की मौत। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में अब तक 653 मामले, 186 ठीक हुए। महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन केस और दिल्ली में 165 केस। देश में कोरोना को हराने की जबरदस्त तैयारी। एक दिन में कोवैक्स और कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के साथ साथ एंटीवायरल दवा को मिली आपात मंजूरी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव, वुडलैंड अस्पताल में भर्ती। सौरव गांगुली के भाई ने दी जानकारी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया गांगुली का सैंपल। सौरव गांगुली 24 दिसंबर को एक फिल्म के प्रीमियर में हुए थे शामिल। बाबुल सुप्रियो और नुसरत जहां ने भी की थी शिरकत। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल हल्के लक्षण। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी कोरोना की चपेट में। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर में मेट्रो के पहले चरण का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो में पहले यात्री के तौर पर किया सफर। मेट्रो में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी रहे साथ। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने निराला नगर ग्राउंड में रैली को किया संबोधित। बारिश होने के बावजूद रैली में जुटी भीड़। पीएम मोदी ने कानपुर के व्यंग भरे कानपुरिया लहजे की जमकर की तारीफ। भाषण के दौरान एक मिष्ठान भंडार की टैग लाइन का किया जिक्र। ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में डबल इंजन सरकार पहले हुए सुस्त रफ्तार वाले विकास की कर रही है भरपाई। कानपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। बोले, पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो सबके सामने आ गया, वो इसका क्रेडिट नहीं ले रहे। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। मेधावी छात्रों को बांटी डिग्री, छात्रों को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में
शेर की मेट्रो के शिलान्यास की तस्वीर। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और वेंकैया नायडू थे कार्यक्रम में शामिल। उन्नाव में अखिलेश यादव पर बीजेपी का वार। कहा, बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले और नफरत फैलाने वाले। बोले, बीजेपी समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों का लूट रही है सेहरा। दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर खीरी में टेने की गाड़ी से कुचले गए किसान। उनके बेटे पर किसानों को कुचलने का है आरोप। यूपी इसे भूलेगा नहीं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बताया प्राण घातक। कहा, कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी पर यूपी सरकार ने बोला झूठ। अखिलेश यादव ने उन्नाव में की विजय रथ की सवारी। ताबड़तोड़ रैलियों में मांगे पार्टी के लिए वोट। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संकट मोचन मंदिर पहुंचकर टेका मत्था। कार्यकर्ताओं संग करेंगे संवाद। हरदोई में अमित शाह ने की रैली। कहा, उमड़ा भगवा सागर इस बात का सबूत है। यूपी में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में 300 का आंकड़ा पार करेगी। जन विश्वास रथ पर किया सफर। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। गढ़मुक्तेश्वर की रैली में बोले जेपी नड्डा, योगी सरकार में 1 लाख लैपटॉप और मोबाइल बांटे गए। यूपी में कुल 1 करोड़ लैपटॉप और मोबाइल बांटे जाएंगे। यूपी में होगी विकास की जीत। अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे। आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। योगी जी इस बात को समझना चाहिए। यूपी के बदायूं में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एसपी और बीएसपी पर साधा जमकर निशाना। नोएडा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने की बैठक। बोले, हमें नहीं चाहिए टिकट, अखिलेश को सीएम बनाना है हमारा मकसद। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारत में कोरोना के लिए पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, भारत में कोरोना आया नहीं, मोदी ने बुलाया है। कोरोना आया नहीं है, आपने बुलाया है। क्योंकि जब कोरोना आ रहा था, कोरोना चल रहा था, कोरोना देश में पहुंचा नहीं था। सारे देश तो कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और तुम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। बीएसपी के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रियंका गांधी वाड्रा का जमकर कर रहे हैं गुणगान। मायावती पर वार करते हुए कहा, बहन जी का क्या राम नाम जपना, पराया माल अपना। कांग्रेस पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस। बिना नाम लिए मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। कहा, नष्ट की जा रही है देश की गंगा जमनी तहजीब। आम आदमी महसूस कर रहा है असुरक्षित। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा, इतिहास को झुटलाया जा रहा है। बिना नाम लिए संघ पर किया वार। कहा, आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने वाले क्या जानेंगे आजादी की कीमत। आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही। दिल्ली में कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी की शिरकत। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, हम कांग्रेस हैं, वो पार्टी जिसने हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की और हमें इस धरोहर पर गर्व है। बढ़ते कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में विधानसभा चुनाव का किया समर्थन। जारी चुनावी रैलियों की दलील। प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट छोड़ के वहाँ पर रैलियाँ करना, सभी काम करना, फाउंडेशन डालना, इनॉग्रेशन करना। जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो इलेक्शन रोकने की क्या बात है। लखनऊ में दिखा कांग्रेस की पिंक ब्रिगेड का दमखम। लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन। कांग्रेस के प्रचार गाने पर झूमती उत्साह से लबरेज दिखी लड़कियां।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी के लोगों को मिली सौगात। पहली बार सैम समिति से फतेहपुर तक के लिए शुरू हुआ सड़क निर्माण। लद्दाख में ग्रीन हाउस की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक, अधिकारी के साथ हुई चर्चा। डिब्रूगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की कर रहे थे मांग। वडोदरा पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए शुरू किया अभियान, पहचान पत्र की जांच के बाद ही नाबालिगों को मिलेगा पार्क में प्रवेश। बिहार के गया में भूटान के बौद्ध भिक्षुओं ने किया पारंपरिक नृत्य के माध्यम से विश्व शांति की कामना की गई। केरल के कोझिकोड में पतंग उत्सव का आयोजन, रंग बिरंगी पतंगों ने लोगों का मन जीता। बारामूला जिले में बने सार्वजनिक अस्पताल को कश्मीर डिवीजन में मिला पहला स्थान। नेक टीम की जांच के बाद उच्च स्तरीय मानदंडों को हासिल कर जीता पुरस्कार। अस्पताल ने स्वास्थ्य सुविधा के मानदंडों में 83.6% अंक हासिल किए। साफ सफाई से लेकर अच्छे इलाज में अस्पताल को मिला राज्य में पहला स्थान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज पहुंचे नागौर। सुरलया माता मंदिर और हनुमान मंदिर में की पूजा। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा यात्रा का समापन, कैंप लगाकर जरूरतमंदों का इलाज और दवाइयां दी गई। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन उनका जारी, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी कर रहे हैं विरोध। सफदरजंग के डॉक्टरों ने मुकदमा दर्ज होने पर जताया विरोध, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर क्यों हुई ऐसी कार्रवाई। कोरोना के खतरे के बीच मुंबई में नए साल के जश्न की तैयारी, रोशनी से सराबोर हुआ बांद्रा वंडरलैंड। गया में ट्रैफिक पुलिस हुई हाईटेक, अब बॉडी वॉर्न कैमरा और स्पीड रडार गन से करेगी ये निगरानी। बिहार में शराबबंदी कानून हटाने की मांग पर नीतीश कुमार की दो टूक, अगर पीना है तो बिहार आने की जरूरत नहीं। राजस्थान के ढांस गांव पहुंचे सचिन, पायलट ने बनाया साफा बांधने का रिकॉर्ड, 21 फीट लंबा साफा 1 मिनट 46 सेकंड में बांधा। फिर विवादों में घिरे यूपी में लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, मुर्गा मीट की दुकानों को जबरन बंद कराया। पुलिस वालों कितने पैसे देते हैं? उठाओ नहीं, मैं 2 मिनट मारा हूं, दिखाई दिया। लोनी में धरने पर बैठे किसान प्रदर्शनकारियों से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, 5 साल से धरने का दिया हवाला, योगी सरकार पर आवाज अनसुनी करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डालसर झील के विकास से बढ़ी पर्यटन की संभावना, स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है रोजगार। बर्फबारी और शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर, ठंड बढ़ने से श्रीनगर में आग जलाने वाला बर्तन कांगड़ी की मांग बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में हुई बरसात से प्रदूषण से मिली राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 22 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप और नाथा टॉप पर बर्फबारी, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। पटनी टॉप पर बच्चे भी ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद, भीषण ठंड में स्नो गेम और हॉर्स राइडिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। भोपाल में अचानक से बदला मौसम, शहर के कुछ हिस्सों में बरसात। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट, दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमत में कमी, हैदराबाद में दाम तेजी से बढ़े। कई बार टलने के बाद ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को लेकर सरकार को बड़ी सफलता, देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग का लक्ष्य समय से पहले हुआ हासिल, देश भर में 1.27 लाख ज्वेलर रजिस्टर। 2022 में भारत के 13 शहरों में 5G सेवाएं लॉन्च की जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़ में 5G सर्विस जल्द लॉन्च की जाएगी। बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की भारत के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रही है। 2021-22 में बांग्लादेश, अमेरिका, यूएई और चीन के बाद भारतीय निर्यात का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर से सर्विस सेक्टर की रिकवरी प्रभावित होने की आशंका, रिटेल, होटल, रेस्तरां की रिकवरी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका। म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की के खिलाफ 2 आरोपों पर फैसला टाला, आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर वॉकी टॉकी रखने का था आरोप। परमाणु समझौते को लेकर वियना में अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए ईरान ने रखी शर्त, कहा पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्रूड ऑयल का निर्यात करने की दें छूट। इजरायल में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ले चुके 150 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों पर हुआ चौथी डोज का ट्रायल। सिंगापुर में ओमिक्रॉन के कारण 10 अफ्रीकी देशों पर लगे प्रतिबंध को हटाया, ओमिक्रॉन केस दोगुना होने की जताई आशंका।
साउथ कोरिया के गर्ल ग्रुप बैंड ट्वाइस की पब्लिक कॉन्सर्ट में वापसी। 9 लड़कियों के बैंड ने किया शानदार स्टेज शो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में तीसरे दिन लगी विकेटों की झड़ी। अच्छी शुरुआत के बाद भारत की पहली पारी 327 पर सिमटी। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एंगीडी ने चटकाए 6 विकेट। रबाडा को मिले 3 विकेट। भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे ढहा दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम। केवल 32 रन के अंदर 4 विकेट गंवाए। महज 1 रन बनाकर आउट हुए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान जसप्रीत बुमराह के बने शिकार। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने चटकाए 2 विकेट। मोहम्मद सिराज को मिली 1 विकेट। शार्दुल ठाकुर ने डिकॉक को किया चलता। पेटा इंडिया ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट को साल 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा। आलिया के जानवरों से लगाव और मुहिम को देखते हुए पेटा इंडिया ने इस सम्मान के लिए चुना। आलिया भट्ट को जानवरों से है बेहद प्यार। आलिया ने कोएग्जिस्ट नाम से शुरू किया है प्रोग्राम। बिग बॉस शो में फिल्म जर्सी को प्रमोट करने पहुंचे शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर। सलमान ने कहा, फिल्म सुल्तान के लिए मेकर्स की पहली पसंद थी मृणाल। फिल्म 83 की सफलता के बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह छुट्टियां मनाने के लिए रवाना। दोनों स्टार कपल एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। फिल्म खुदा हाफिज 2 अग्नि परीक्षा शूटिंग पूरी। फिल्म में एक्शन हीरो विद्युत जामवाल के साथ एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की भी अहम भूमिका। विद्युत जामवाल ने शेयर किया वीडियो।